भाई किसान साथियों नमस्कार। मैं संतराम @फसल भाव यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 11 फरवरी 2025। आज नई अनाज मंडी भिवानी में कपास के मुख्य विक्रेता व्यापारी भाई से आपका संपर्क करवाएंगे। भाई ये दुकान नंबर देख लो भाई। सबसे पहले तो आप किसान भाइयों 28 नंबर सीताराम कैलाश चंद। और अब भाई साहब के पास चलते हैं और मिलवाते हैं और क्या कुछ नरमा कपास का भाव में संभावनाएं नज़र आती हैं, सरसों के बारे में, बाजरा के बारे में आपने जानकारी देवाएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप है ना जी बहुत बढ़िया भाव पर नरमा खरीदो। हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, सीजन के शुरुआत से जब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तो तब से आप किसान भाइयों के साथ भी आपका रवैया बहुत बढ़िया है। तो आज हमारी इच्छा हुई कि क्यों ना आपसे मिलकर नरमा कपास के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करी जाए और आने वाले समय में क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो किसान भाई अब तक मान लो नरमा कपास को रोक के रखे हैं, उनको वही संभावना ये लग रही है कि वे बच सका है या नहीं बच सका। इसके बारे में आप थोड़ी विस्तार से जानकारी दो जी। वैसे तो हम संतराम जी आपको बताएं, अपने उत्तर भारत में आपकी बार नरमा का जो उत्पादन है वो काफ़ी कम है। दक्षिण भारत में तो फिर भी बोल सकते हैं कि अपने नरमा का उत्पादन अच्छा हुआ है, लेकिन अपने ओवरऑल ये बोल रहे हैं कि जो उत्तर भारत में है नरमा का उत्पादन बहुत कम है। तो नरमा जो स्टार्टिंग में है 8300 रुपये से नरमा का बाजार स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ से हम सोच रहे थे कि भाई 500-700 हज़ार रुपये का मद्दा जरूर आना चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट गिरा भी और मद्दा भी आया और 7100-7200 के भाव में जहाँ भी बाजार मतलब 2 या 3 महीने से सीधी रह गया थी। तो इस हालत में हम ये सोच रहे थे कि यहाँ से बाजार किसी हालत में भी टूटना नहीं चाहिए। तो 3 महीने से बाजार की जो स्थिति है, 3 महीने से जो बाजार की स्थिति है, तो बाजार संभला हुआ है। बाजार यहाँ से ना गिर रहा है ना बढ़ रहा है। एक बार 15 दिन पहले जरूर 7425 तक नरमा के भाव गए थे जी। वो कई बार सामने कंपटीटर रहता है तो उसके कारण बाजार बढ़ जाता है और 150 रुपये मान लो फसल। कई बार रुई में तेजी आ गई या बिनोले में तेजी आ गई, अस्थायी तेजी आ गई, तो उसके कारण बाजार बढ़ जाता है। बाकी ओवरऑल मैं संतराम जी आपको बताना चाहूंगा कि 1 मार्च से 30 मार्च के करीब मेरे को ये लगता है कि नरमा 8000 के भाव छू सकती है और अप्रैल तक ये 8500 के भाव पे जा सकती है। क्योंकि उसका रीजन है कि बिनोले की डिमांड मेरे हिसाब से मार्च और अप्रैल में बढ़नी चाहिए। हाँ, और रुई भी अपने बाजार को संभाल लेगी, रुई का भी बाजार गेन होगा। तो ओवरऑल मतलब यहाँ से मेरे को मंदे की कोई संभावना नजर नहीं आती। और जल्द ही बिनोले में जो बिनोला यहाँ 3350-3400 रुपए के भाव है प्लस जीएसटी का भाव है, मेरे हिसाब से मुझे ये नजर आता है कि जल्द ही बिनोले के भाव में 1000 रुपए 800-1000 रुपए जल्दी बढ़ जाएंगे। मार्च में 500 रुपए और आने वाले महीने अप्रैल में लगभग 1000 रुपए, यहाँ से 1000 रुपए की तेजी पक्की नजर आ रही है मेरे को। बिनोले का अब इस समय क्या भाव चल रहा है? अभी जीएसटी बिनोले का अप्रोक्स भाव मेरे ख्याल से 3350-3400 रुपए होगा अभी। तो ये भाव मेरे को 4500 रुपए टच करता हुआ पक्का नजर आ रहा है। बाकी मेरा मन तो भविष्य में और ज्यादा तेजी में है, लेकिन 4500 रुपए तो पक्का बिनोला टच करेगा। इस बार ये भी नहीं कह सकते कि अपने बिनोले की कोई ज्यादा बदतर क्वालिटी है। पिछले 2 सालों में अपने बिनोले की क्वालिटी बहुत ज्यादा हल्की होती थी, लेकिन इस बार अपना बिनोला बाकी राज्यों से ऊंचे भाव में बिक रहा है। तो अब आने वाले समय में अपने बिनोले की डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है। तो यहाँ से मेरे को नरमा में किसी प्रकार का मद्दा नजर नहीं आता। हाँ, धन्यवाद जी, इसके लिए बहुत बहुत आपका। और किसान भाइयों ये आपके लिए है ना भाई, एक नरमा कपास जो आप अब तक रोक के रखी हुई है आपने, ये इस बारे में आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। तो भाई अगर इतने दिन आपने रोकी है तो आप और एक बात और 20 दिन रोक सको हो। हाँ जी, एक बात और बताना चाहूंगा संतराम जी, मैं आपको 80 से 85% जो माल है नरमा का
जो बाजार में आ चुका है। आ चुके हैं जी। हाँ। और जो पहले जो अराइवल मैं आपको बता कितनी रहा हूँ, अराइवल, हाँ जी, हाँ, जो क्या स्टार्टिंग में अराइवल थी 5-6 हजार पल्लियां आती थी, हाँ जी। वो अब यहाँ आके 500 से 600 पल्लियों पे रुक गई है। आवक यानी 10% आवक, 10% के करीब आवक अब बाजार में आ रही है। आवक। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से मंदे की कोई गुंजाइश है। ओवरऑल मतलब 50% जिनिंगे बंद भी हो चुकी हैं, हाँ जी। क्योंकि माल की आवक नहीं है हर स्टेशन पे, हाँ। तो मंदे की कोई संभावना नहीं है। संभावना नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय कपास निगम सीसीआई CCI भी अपना एमएसपी बढ़ाएगी। MSP बढ़ाएगी जी। हाँ, सीसीआई के जो मानने वाले हैं, वो मेरे को कुछ लोगों से मेरा कंसल्ट हुआ था, उन्होंने ये बताया कि सीसीआई अब की बार जो 7450 रुपए का भाव था उसको 8000 के करीब लेके जा सकती है। 7950 कर दे, 8000 कर दे, या 7900 बहुत कर बढ़िया दे। जी, बहुत बढ़िया। ये हाँ। किसान भाइयों, ये देख लो हाँ। भाई कितनी अच्छी तो जानकारी। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में अपने खेतों में नरमा की बुआई करें, और नरमा का भविष्य अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पिछले गत वर्षों में नरमा का भाव किसान को अच्छा नहीं मिल पाया है, और आने वाले समय में किसानों को नरमा का भाव अच्छा मिलेगा। हाँ, और सरकार भी इस तरफ अपने कदम बढ़ा रही है हाँ। जी नरमा के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो जी। और नरमा थोड़ी केयरिंग मांगती है, तो आप अगर जितना अच्छी क्वालिटी और उत्तम क्वालिटी की नरमा की बिजाई करोगे ना, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बीज के बारे में भी कोई जानकारी दो। बीज फिलहाल तो बीटी कॉटन का ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन बीज की मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है संतराम जी। बाकी बीटी कॉटन की जो नरमा आती है ओवरऑल अच्छी आती है। आपकी बार जो मंडियों में ढेरियां आई हैं, भिवानी मंडियों में ढेरियां आई हैं, उन डेयरियों में हम ये नहीं कह सकते कि 90% डेयरियां ऐसी आई हैं जिनमें लगभग अपना जो पीछे का पुराना माल है वो भी सुलट गया है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, ये तो आपने जी नरमा पे किसान भाइयों को बहुत बढ़िया भाव पे और आने वाली तेजी के बारे में जानकारी दी, और बिनोड़ा के बारे में बताया, बहुत बढ़िया जी। अब मैं चाहूंगा सरसों के बारे में भी कुछ जानकारी। सरसों के बारे में मेरे पास आपको सीमित सी जानकारी है। हाँ जी, कि सरसों में मेरे को यहाँ से बिल्कुल भी मद्दा नजर नहीं आता। नहीं आता जी। अब अगर अराइवल का प्रेशर बनता है, हाँ जी, तो 150 रुपए कहीं से टूट जाए तो एक अलग बात है। बाकी सरसों में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि एमएसपी शायद 5950 रुपए के करीब है। 5950 रुपए के करीब है, तो मेरे को सरसों में तो कोई मुद्दा नजर नहीं आता। अच्छा, ये मान लो जी, जैसे नई आवक शुरू होने वाली है, क्योंकि अब फरवरी लास्ट में तो भादरगढ़, पलवल, सोना साइड की उधर की नई सरसों की शुरू हो जाएगी। ऑयल मिल की डिमांड भी है, और अपने भारत देश में लगभग 36% जितना अपने भारत देश में खपत है, उसका 36% उत्पादन यहाँ हम कर पाते हैं। तो 64% अपन दूसरे स्टेटों पे डिपेंड है। और आने वाले सरकार में भी ओवरऑल सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरा जहां तक मानना है कि इस पे ड्यूटी और टैरिफ भी बढ़ा सकती है, तो उसका इम्पैक्ट भी बाजार के ऊपर आएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि सरसों में ज्यादा मद्दा रहेगा। अराइवल या प्रेशर के नाम का कोई 50 रुपए का मद्दा आ जाए तो आ जाए। बाकी फॉरवर्ड के सौदों में भी लोगों की लिवाली बनी हुई है, कोई भी बिकवाली में नहीं है। तो मेरे को ये लग रहा है कि सरसों में कोई ज्यादा मंदी वाली हालत नहीं है। और दूसरा, जो अब की बार फसल के उत्पादन है, मैं हरियाणा का तो नहीं कह सकता, लेकिन राजस्थान से जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी सेमिनार तो हुआ नहीं है, सेमिनार से प्रॉपर आंकड़े अपने को मिलेंगे, लेकिन जो राजस्थान से आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि पिछले साल से राजस्थान में बुआई भी कम है और उत्पादन भी कम है। तो इस वजह से सरसों में कोई ज्यादा मंदी की संभावना नहीं है। अगर यहाँ से व्यापारी और किसान बंधु जो भी मान लो 5500 या 5400 के भाव में सरसों स्टॉक करते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ 6500 के भाव जल्दी टच कर सकती है, और अच्छा मुनाफा किसानों को और व्यापारियों को आ सकता है। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी इस जानकारी के लिए जी आपका। तो सरसों की भी किसान भाइयों, ये देख लो भाई, आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिली है। और बाजरे के भाव लगातार जी 2 सप्ताह से गिर रहे हैं। जहाँ 2550 था, उसके भी अब 2380
पे आके टिक गया है, तो यहाँ से भी कुछ मंदा है बाजरे में या कुछ? बाजरे के हालात ये हैं कि एक तो बाजरे में क्या है कि पोल्ट्री फार्मों की डिमांड बहुत कमजोर है। कमजोर है जी। हाँ, जो अगर अपन माल बेचने जाते हैं तो पोल्ट्री फार्म वालों के पास अल्टरनेट बहुत सारे आ गए। हाँ, जैसे आप सरसों की डीओसी माने, हाँ जी। सरसों की डीओसी माने, आज सरसों